एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थीं। वह हर समय श्री हरि का नाम जपा करती। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे। एक दिन उनका देहांत हो गया। जब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए तो उन्होंने पूछा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क? तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठ कर्मों को देखते हुए मैं तुम्हें न स्वर्ग ले जाऊंगा न नर्क। तुम्हें सीधे बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास ले जाया जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने एक विनम्र प्रार्थना की। मुझे स्वर्ग और नर्क एक बार देखना है ताकि मैं जान सकूं कि वहां क्या होता है। तुम्हारी भक्ति और कर्मों के कारण यह इच्छा भी पूरी होगी। यमराज उन्हें सबसे पहले नर्क ले गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हर तरफ दुख और अंधकार का माहौल था। लोग दुखी थे, कराह रहे थे और बहुत ही कमजोर व पीड़ित दिख रहे थे। बूढ़ी मां को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम सबकी यह दशा क्यों है? उसने निराश स्वर में उत्तर दिया, हम यहां आने के बाद से भूखे हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तभी बूढ़ी मां की नजर एक बड़े पतीले पर पड़ी। पतीला ऊंचाई पर रखा था और उसके ऊपर एक बहुत लंबी चम्मच लटकी हुई थी। उन्हें खीर की खुशबू आई तो उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? इसमें स्वादिष्ट खीर है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते। पतीला इतना ऊंचा है कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी मां दुखी हो गई। भोजन होते हुए भी ये लोग भूख से तड़प रहे हैं। यह शायद इनके कर्मों का फल है। अब यमराज उन्हें स्वर्ग दिखाने ले गए। स्वर्ग में पहुंचते ही हर ओर खुशहाली और आनंद का माहौल था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और प्रसन्न चित्त थे। यह देखकर बूढ़ी मां भी प्रसन्न हो गई। बूढ़ी मां को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग में भी वैसा ही ऊंचा पतीला रखा था। उसके ऊपर भी वैसी ही एक बड़ी चम्मच लटकी हुई थी। उन्होंने स्वर्गवासियों से पूछा, इसमें क्या है? स्वर्ग के लोगों ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह स्वादिष्ट खीर है। लेकिन यह तो बहुत ऊंचा है, तुम इसे कैसे खाते हो? पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, हमने पास के पेड़ों की लकड़ियां काटकर एक मजबूत सीढ़ी बना ली। अब जब भी हमें भूख लगती है, हम उस सीढ़ी से पतीले तक पहुंच जाते हैं और भरपेट खीर खा लेते हैं। बूढ़ी मां मुस्कुराई और यमराज की ओर देखा। प्रभु ने हर किसी को समान अवसर दिए हैं, लेकिन जो मेहनत करता है और बुद्धि का उपयोग करता है वही आनंदित रहता है। नर्क के लोग केवल शिकायत करते हैं और आलस्य के कारण कोई प्रयास नहीं करते, इसीलिए वे भूखे रहते हैं। स्वर्ग के लोग समझदारी और परिश्रम से समाधान निकालते हैं, इसीलिए वे सुखी रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आपने कुछ शिक्षा प्राप्त की तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और अपने कहानी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को और हमारे चैनल को अपने पेज में शेयर करें, अपने प्रियजनों को दिखाएं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।